हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, आप दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। उन सभी क्वेश्चनों को मैंने एक ही वीडियो में डाल दिया। अगर आपने ये वीडियो देख ली ना तो ये लगा लेना, सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन आए आप पलक झपकते ही आंसर ले दोगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और पूरी किताबों का निचोड़ है। चलो जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो भैया प्राप्त काल था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यहां से शब्द याद हुआ है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने करी थी? भैया ये करी थी दयाराम साहनी ने। कब करी थी? 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी। ये किस नदी के किनारे है? ये रावी नदी के किनारे है। यहां से 3 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाते हैं। नंबर 1, दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज करी और ये किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे है। भैया इस सभ्यता का नाम हड़प्पा ही क्यों पड़ा? भाई जब सबसे पहले उत्खनन करा गया ना तो सबसे पहले खुदाई करी गई हड़प्पा नामक स्थान पर। हड़प्पा कहां पर है? यह है आपके पाकिस्तान में। नल्ला पाकिस्तान जो है ना, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान में स्थित है। क्लियर? दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत को निर्धारण करता है? हड़प्पा संस्कृति इस तरीका से फैली हुई है तो ये कह रहा पूर्वी कौन सा राज्य है, कौन सी जगह है जो हड़प्पा के सब क्या करती है? निर्धारण करती है। तो आंसर आ जाएगा आलमगीरपुर। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ये समकालीन किस किस के थी? मिस्र की सभ्यता से, मेसोपोटामिया से, चीन से, इन तीनों से क्या था? इसका संबंध था। पर भैया ग्रीक के साथ इस सभ्यता का कोई भी संबंध नहीं था। सभी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के आए हुए क्वेश्चन है। एक एक करके सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीका से एक्सप्लेन कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं मैं। निम्नलिखित हड़प्पा स्थानों में से कौन मानक निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? मानक निर्माण कहां होता था? तो आंसर आ जाएगा आपका लोथल में। मानक निर्माण कहां कराया जाता था? लोथल में कराया जाता था। लोथल कहां पर है? आपके गुजरात में है। और हड़प्पा संस्कृति का क्या है? ये बंदरगाह भी है। याद रखना, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। क्लियर भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर का क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? कहने का मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक फैली हुई? तो भैया ये पाकिस्तान में भी, बलूचिस्तान में भी। तो देखना, पहले में तो पाकिस्तान है नहीं, दूसरे में पाकिस्तान नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथा राइट है इसका आंसर। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चन्हू दाड़ो, भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चन्हू दाड़ो का उत्खनन किसके आदेश पर करा गया? किसके निर्देशन पर करा गया? J.H. मैकने ने। J.H. मैकने। यूपीपीसीएस 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले? भाई सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले थे? तो घोड़े के अवशेष देखने को मिले थे आपके सुरकोटदा में। कहां पर? सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले? भाई किस के नहीं मिले थे? आपके गाय के नहीं मिले थे। क्लियर है? गाय के जो अवशेष हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को नहीं मिले हैं। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा किस प्रदेश में है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। कालीबंगा जो है आपके राजस्थान में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कहां पर? हनुमानगढ़ जिले में है भैया कालीबंगा। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो भैया याद रखना, घाघर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? घाघर नदी के किनारे, राजस्थान में है। राजस्थान का है एक जिला हनुमानगढ़। याद रहेगा भाई, ये कालीबंगा वहां पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थानों में अभी तक किस धातु की
प्राप्ति नहीं हुई है। भाई कौन सी ऐसी धातु है जो हड़प्पा कालीन से संबंध नहीं रखती? हड़प्पा कालीन का खनन चल रहा है, वहां पर कई धातु मिल गई, पर एक ऐसी धातु के साक्ष्य वहां नहीं मिले हैं जो वहां है, कौन सी? लोहा। लोहा के साक्ष्य नहीं मिले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरे मुद्राएं के निर्माण में किया जाता था? तो भैया सैल खड़ी का। किसका? सैल खड़ी से क्या बनाते थे? ये मोहर बनाते थे, मुद्रा बनाते थे, अपने पैसे बनाते थे। क्लियर भाई? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्य नहीं था? खाने के पदार्थ में इस फसल का वो यूज नहीं करते थे। तो आंसर क्या आएगा आपका? चावल। क्लियर भाई? इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो भैया आप जानते हो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस राज्य या प्रांत में करी गई? तो आंसर होगा आपका गुजरात में। स्वतंत्रता के बाद में बहुत सारी जगह खोदी गई, जहां पर सबसे ज्यादा जो जगह खोदी गई आपकी खोदी गई थी गुजरात में। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कहने का मतलब सिंधु घाटी के जो लोग हैं सबसे ज्यादा क्या करते थे? तो भाई सबसे ज्यादा क्या करते थे? ये बिजनेस। कहने का मतलब व्यापार। क्लियर भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस हड़प्पा कालीन स्थान से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया? भाई एक चिड़िया जिसने अपनी चोंच में क्या दबा रखी है? मछली दबा रखी है, एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी को दर्शाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और भैया इसका आंसर है आपका किस जगह से मिली है इस तरह की चित्र कहां से मिला है? आपके लोथल से देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सर्वप्रथम का मतलब सबसे ज्यादा यूज करते थे किस चीज को? वो यूज करते थे भैया आपकी कपास को। किसको यूज करते थे? कपास को यूज किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस सिंधु कालीन स्थान से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है वहां पर एक ईंट मिली, उस ईंट पे क्या बिल्ली आगे भाग रही, कुत्ता आगे पीछे भाग रहा है, तो वहां पर पंजे के निशान मिले हैं। तो किस जगह से मिले हैं? ये मिले हैं चन्हू दाड़ों से। किससे? चन्हू दाड़ों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग बागों को नाप तोल से परिचित थे। भाई ये कह रहा है कि पैमाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो पैमाने के जो साक्ष्य आपको मिले हैं देखने को, ये मिले थे आपके लोथल से। कहां से? लोथल से देखने को मिले हैं। अगला, किस हड़प्पा कालीन स्थान से पुजारी की प्रस्तार मूर्ति मिली है? प्रस्तार का मतलब प्रसार बांटते हुई मूर्ति कहां से मिली है? तो ये मिली है बड़े भैया आपके मोहनजोदड़ो से। अब मोहनजोदड़ो यहां पर आ गया, यहां पर मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानगार मिला था। कहने का मतलब यहां पर लोग बाग स्नान करते थे। क्लियर है? और मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी? रखलदास बनर्जी ने। किसने? रखलदास बनर्जी ने। कब करी? 1922 ईस्वी में इसकी खोज करी गई। अब आ जाता है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो भैया ये है सिंध नदी के किनारे। किसके किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। और ये कई बार पेपर में पूछ लिया गया किस जिले में है? तो भैया जिला है लारकाना। क्या जिला है? लारकाना। लारकाना जिला कहां पर है? ये आपके पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। क्लियर है? यहां से कई क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानगार मिला था जहां पर स्नान किया जाता है। 1922 में इसकी खोज हुई। सिंध नदी के किनारे है। लारकाना पाकिस्तान सिंध प्रांत में है। और खोज किसने करी थी इसकी? रखलदास बनर्जी ने खोज करी थी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं और चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और भाई अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं ना उनके ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो जी देखते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? किन किन वर्गों में विभक्त था भाई? तो पहले क्या आता था? पहले आते थे आपके विद्वान,
पहले विद्वान आते थे, विद्वान के बाद में योद्धा जो युद्ध करने वाले होते थे, फिर आते थे व्यापारी और व्यापारी के बाद श्रमिक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, किस हड़प्पा कालीन स्थान से नृत्य करती हुई एक मूर्त मिली है, नृत्य करती हुई मूर्त मिली है कांसे की, कहां से प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई थी आपकी भैया जी मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता को सबसे ज्यादा किस नाम से पुकारा जाता है? तो भैया इसका आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता। किस नाम से? हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, भाई पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन किया गया है? मोहनजोदड़ो में एक मोहर मिली, उस मोहर में शंकर के, शिव शंकर जी के आकार की एक आकृति और उसके साथ बहुत सारे जानवर हैं। तो वो जानवर कौन कौन से थे? तो भैया बाघ था, हाथी था, गैंडा, भैंसा, हिरन। कहने का मतलब इनमें से सभी, ये सभी मोहरों में देखने को मिले हैं। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये यूपीएससी 2013 में पूछा था। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? नंबर 1, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। गलत बात, उनके विशाल मंदिर और महल नहीं थे। अगला, वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। ये बात सही है कि वो देवी देवताओं में उनका विश्वास था। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नहीं भाई, ये भी चीज नहीं है। दूसरा ही ऑप्शन इसका सही है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। तो यहां में सही कथन केवल कौन सा है? ए सही कथन है इसका। क्लियर भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित, अब देखो सिंधु सभ्यता पाकिस्तान में भी मिली, अफगानिस्तान में भी मिली। तो अफगानिस्तान की कौन कौन से जगह मिली वहां पर? तो मुंडी का गाक, सरतो कोई, दोनों के दोनों मिले। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सही? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये दोनों जगह अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेट है। क्लियर भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? कहने का मतलब 4 बातें लिख दी गई है, इनमें से कौन सी बात हड़प्पा कालीन से मैच करती है? देखते हैं। उन्होंने अश्वमेध का जानकारी थी, अश्वमेध यज्ञ के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी, गाय के बारे में भी उनको कुछ नहीं पता था। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ये बात सही है। उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा वासी लाजवर्द, भाई लाजवर्द होता है भवन निर्माण के लिए सामग्री लाना। क्या? भवन निर्माण के लिए सामग्री लाना। इसका आयात वो कहां से करते थे? तो इन चीजों को वो आयात क्या करते थे? आपके हिंदूकुश क्षेत्र से। किससे? हिंदूकुश क्षेत्र से आयात क्या करते थे? भवन निर्माण की सामग्री को। अगला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? कहने का मतलब नखलिस्तान बाग किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता था आपके मोहनजोदड़ो को। किसको कहा जाता था? आपके मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला? भाई देखो, हड़प्पा पे खुदाई हुई, वहां पर तांबे का एक रथ मिला। तो तांबे का रथ किस जगह से मिला था, ये आपको बताना है। तो ये था भैया तांबे का रथ का कहां से मिला था? ये मिला था आपका दैमाबाद से। कहां से? दैमाबाद से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? कई बार पेपर में ये पूछा गया है। तो आकार था इसका त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता जो है त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था। सिंधु क्षेत्र, कपास जो सबसे पहले पैदा करी गई वो किस क्षेत्र में करी गई? सिंधु क्षेत्र में करी गई थी। जिससे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? तो ये कहा करते थे इसे क्या? सिंडन। क्या कहा करते थे? सिंडन कहा करते थे ग्रीक या यूनान के लोग। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखो, 33 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के जो साक्ष्य है,
मिले कहां से मिले? कालीबंगा से। कहने का मतलब हल से जोते हुए खेतों के जो साक्ष्य मिले कहां से मिले भैया? ये मिले थे आपकी कालीबंगा से देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल समाधान, युगल समाधान का मतलब समझ रहे हो? युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलते हैं। तो मैं बताता हूं युगल समाधान कहते किसे हैं? एक ही कबर में दो लाश मिलना। युगल माने जोड़ा, जोड़ा मिला है। कहने का मतलब लाश तो नहीं मिली, उनके अस्थि पंजर मिले। तो ये कहां पर मिले थे? ये मिले थे आपके लोथल में। ये पूछा गया है, पीसीएस में पूछा था 2016 में ये क्वेश्चन भैया। अगला क्या है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलाकरण किस स्थान से देखने को मिला है? तो ये मिला था भैया आपकी कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से देखने को मिला है। किसका? ईंटों का अलाकरण। किसका? ईंटों का अलाकरण। उससे अगला क्वेश्चन क्या भैया? निम्नलिखित में पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरे और टेराकोटा होगा मैं टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? कहने का मतलब जो देखो ये कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में मोहरे मिली, उस मोहर में कौन से पशु का चित्र नहीं मिला? तो चित्र नहीं मिला था आपके भैया शेर का। क्लियर है? हाथी मिला, गैंडा मिला, बाघ मिला, ये सब मिले, पर शेर का चित्र नहीं मिला। मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम क्या है? कई बार पेपरों में पूछा गया मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम क्या है? तो आंसर आ जाएगा मृतकों का टीला। इसे मृतकों का टीला भी कहा गया है। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है भैया? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? किसके लिए? विन्यास के लिए कौन सी पद्धति वो यूज क्या करते थे? तो आंसर आ जाएगा ग्रिड पद्धति। हर एक क्वेश्चन पेपर का पूछा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लेकर आया हूं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। किस नाम से ज्यादा प्रचलित है हड़प्पा सभ्यता? तो आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से ये क्या है? बहुत ज्यादा प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बीच में मध्य व्यापार था? भाई देखो मोहर मिली, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर मिली कुछ, तो उनमें कुछ ना कुछ चित्र थे। ऐसी ही चीजें मेसोपोटामिया में जब खुदाई हुई वहां से मिली, तो मोहरें दोनों कैसी हो गई? सेम हो गई। तो सेम होने से क्या सिद्ध हो गया कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में संबंध था। तो वो कौन सी आकृति थी जो मोहर पर मिली? तो वो आकृति थी बैल की। कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें मिली वहां बैल था। मेसोपोटामिया की जब खुदाई हुई वहां पर जो मोहरें मिली वहां की मोहरों पे भी क्या था? बैल था। तो दोनों के बीच में क्या था भाई? बिजनेस था, तभी तो पैसा इधर से उधर गया। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। भाई चांदी का जो भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, किससे मिलता है? हड़प्पा संस्कृति से ही देखने को मिलता है। क्लियर भाई? आगे चलते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की मैंने अभी क्या बताया? रंगपुर एक जगह बताई थी आपको। क्लियर है? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है। रंगपुर भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है रंगपुर से आपका। तो भैया ये तो पहले नंबर कहां पर है? ये सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र का मतलब गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में, याद रखना। क्लियर है? गुजरात में। यहीं से एक चीज मिली थी, धान की भूसी। क्या मिली थी? धान की भूसी। धान की भूसी के साक्ष्य कहां से मिले? को पेपर में आया हुआ है रंगपुर और लोथल से। क्लियर है? धान की भूसी के कहां से मिले थे साक्ष्य? रंगपुर से ही देखने को मिले थे। और क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला। उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चला। पानी का निकास विकास कहां से पता चला था? तो ये पता चला था आपका भैया, आपका हो जाएगा इसका धौलावीरा। कहां से? धौलावीरा से। क्लियर है? जल प्रबंधक प्रणाली कहां से देखने को मिली? ये मिली आपके धौलावीरा से। धौलावीरा कहां पर है? ये भी गुजरात में है। और 40वें नंबर की यूनेस्को विश्व धरोहर भी है ये। कौन से नंबर की? 40वें नंबर की यूनेस्को
यूनेस्को विश्व धरोहर भी है धौलावीरा, अभी जल्दी में बनी थी ये। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुएं के अवशेष मिले? घरों में कुएं किस जगह से मिले भाई? सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन हो रहा है, वहां पर क्या हुआ, कुछ जगह ऐसी मिली जहां पर घरों में क्या थे, कुएं थे। तो ऐसे साक्ष्य कहां से देखने को मिले हैं? तो ये मिले थे आपके मोहनजोदड़ो से। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग किया जाता था? हड़प्पा कालीन के जो बर्तन थे उन पे किस कलर को चढ़ाया करते थे? तो वो चढ़ाया करते थे लाल कलर। कौन सा कलर? लाल कलर चढ़ाया करते थे। इससे अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ती है? इसे किस युग में पड़ेगी भाई? ये पड़ेगी आपके आद ऐतिहासिक काल में। किसमें? आद ऐतिहासिक काल में। इसे कांस्य युग की भी सभ्यता कहा जाता है। पर अगर क्वेश्चन यह आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और भैया अगर ये कहे कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है, युग की अगर बात करें तो आद ऐतिहासिक काल में ये पड़ती है। तो भाई साहब यहां पर मैंने आपको 46 क्वेश्चन कराए। 46 क्वेश्चन बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगा लो, सिंधु घाटी सभ्यता से अगर क्वेश्चन पूछता तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्लियर है भाई। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना।